मैं हूं अमादुल हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया और उस वीडियो बयान के ऊपर अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से, पाकिस्तान के कुछ दानिश्वरों की जानब से सोशल मीडिया के ऊपर खासी तनकीद हुई और कहा गया कि जी देखें, एक भिखारी दोबारा से भीख मांग रहा है। मैं सबसे पहले उस बयान के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो वीडियो बयान क्या था। साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वर्कर्स से ये रिक्वेस्ट की कि वो पार्टी फ़ंड में पार्टिसिपेट करें, पार्टी फ़ंड में पैसा जमा कराएं, क्योंकि हम एक जदोजहद के अंदर हैं और इस जदोजहद के अंदर हमें अपने जलसों को, अपनी रैलियों को मैनेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, हमें वसाइल दरकार हैं। और उन्होंने इसके साथ एक वेबसाइट के बारे में बताया कि जी हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, उस वेबसाइट के ऊपर आप हमें डोनेट कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें डोनेट कर सकते हैं। जहां उन्होंने ये ऐलान किया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ दानिश्वर हजरात हैं और कुछ हमारे अपोजिशन पार्टीज़ के लोग भी हैं जो मुसलसल इमरान खान साहब के उस वीडियो बयान को शेयर कर रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं कि जी देखें, भिखारी भीख मांग रहा है। अब वो दानिश्वर इस कदर पस्ती की हद क्रॉस कर चुके हैं कि उनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि जिसने 3.5 साल, तकरीबन 4 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की और जब हुकूमत छोड़ी तो उसने पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर 22 अरब डॉलर छोड़े आने वाली हुकूमत के लिए। अगर वो शख्स चाहता तो इस अपने दौरे हुकूमत के अंदर पैसा बना सकता था, पाकिस्तान की आवाम के पैसे के ऊपर डाका डाल सकता था, अपने बैंक बैलेंस भर सकता था, अपनी जायदादें उस पैसे को इकट्ठा करके बहरून मुल्क ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पाकिस्तान और कौम के पैसे को इमानत समझकर इस्तेमाल किया। उसने उस पैसे को अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च किया, ना कि अपनी ज़ात के ऊपर खर्च किया। उसने हमेशा उस पैसे को इमानत समझकर इस्तेमाल किया। आज उस शख्स के ऊपर ये लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो शख्स भीख मांग रहा है। वो शख्स भीख नहीं मांग रहा, बल्कि उस शख्स का हक है, हर पार्टी का राइट है कि वो फ़ंड इकट्ठा कर सके। आपको याद होगा कि आपकी पार्टी भी फ़ंड इकट्ठा करती रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक शुरू किया था प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्जा मुकाओ मुहिम शुरू की थी और आवाम से पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन आज तक उस पैसे का ये हिसाब नहीं दे सके। वो तो उन्होंने कौम से कहा था कि हम कर्ज उतारेंगे, लेकिन वो कहाँ गया उनका नारा, वो पैसा कहाँ गया? आज तक उन्होंने इसका हिसाब दिया वो नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने उस पैसे से अपनी मालो दौलत बनाई, लंदन जाके अपनी जायदादें खरीदी, अपने बच्चों के लिए जायदादें खरीदी, और आज वो इसी शख्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जिसने ईमानदारी के साथ हुकूमत छोड़ी। जो चाहता तो रातों रात डाके डालता, आने वाले इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करता, लोगों को ख़रीदता, पैसा लगाता, मेम्बरान को ख़रीदा, जिस तरह उन्होंने अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले नेशनल असम्बली के मेम्बरान को ख़रीदा, मुनहर फ़रकान को अपने साथ मिलाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक वार किया, जमहूरियत के ऊपर वार किया। लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को अपने मुल्क और कौम की इमानत समझ कर इस्तेमाल किया। उसने फजूलियात के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, उसने एहसास प्रोग्राम के ऊपर पैसा खर्च किया, जिसकी तारीफ़ आज पूरी दुनिया करती है। उसने भूखा नहीं सोए जैसे प्रोग्राम शुरू किए ताकि आवाम भूखी ना सोए। उसने पनागाहें बनाई ताकि मुसाफिर और मज़दूर तबका जो अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में जाके मज़दूरी करता है, उनको रात को सुकून की नींद सोने के लिए छत मुयस्सर हो, वो सड़कों पर ना सोएं, वो धुएं के अंदर, वो शोर गुल के अंदर ना सोएं, बल्कि वो पुरसकून नींद सोकर अगले दिन दोबारा सुकून के साथ काम कर सकें। लेकिन ये लोग आज उस शख्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इनको ईमानदार शख्स रास ही नहीं है। हमारी कौम को ऐसा शख्स चाहिए जो मुल्क और कौम की दौलत को लूटे। आज इनसे आप सवाल करें, ये कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। तो इनसे पूछा जाए कि भाई खाता है तो लगाता है, ठीक है, लेकिन आपसे ये सवाल करते हैं जो पैसा खा रहा है वो आपकी और मेरी जेब से दिया हुआ पैसा है, आवाम के टैक्स का पैसा है, वो कैसे वो पैसा खुद खा सकता है? उसको ये हक ही नहीं बनता। उसका फ़र्ज़ है कि वो उसको ईमानदारी के साथ, हक के साथ, सच्चाई के साथ उस पैसे को अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करे, ना कि उस पैसे को बैरून मुल्क जाकर वहाँ पे अपनी मालो दौलत बनाए, वहाँ पे जाकर फ्लैट्स बनाए, अपने असासे बनाए और फिर अपने चपरासियों के अकाउंट में देखें
अरबों रुपया चपरासियों के अकाउंट से बरामद हो रहा है। लेकिन जब सवाल किया जाता है तो जवाब देते हैं, जी हम बहुत बिजी थे, हमारे पास हिसाब नहीं है, हम इतने ज़्यादा बिजी थे कि हम आज अपने पैसे का हिसाब नहीं दे सकते। जो शख्स अपने पैसे का हिसाब नहीं दे सकता, वो कैसे आप कह सकते हैं कि 5 साल के बाद, अपनी हुकूमत छोड़ने के बाद अपने मुल्क के पैसे का हिसाब देगा, जो आज अपने आप को बड़ा ईमानदार कहते हैं। ये पार्टीज़ पाकिस्तान की दौलत को लूटने के लिए आई हैं, इसलिए आज ये उस शख्स के ऊपर तनकीद कर रही हैं जिस शख्स ने हुकूमत छोड़ी। मैंने पहले भी बताया, 22 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में छोड़ के गया। वो चाहता तो इन डॉलर्स को मार्केट में फेंक कर, पैसा उठाकर, पाकिस्तान की दौलत के ऊपर हाथ डाल के अपने आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज वो शख्स ईमानदारी के साथ अपने वर्कर से, अपने सपोर्टर से, अपने कारकुनान से, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें पार्टी फ़ंड प्रोवाइड करें ताकि हम आने वाले इलेक्शन के अंदर तैयारी कर सकें। हम आवाम के अंदर गए हैं, हमें जलसे जुलूस मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें पैसा ज़रूरत है, पार्टी फ़ंड ज़रूरत है, तो आप हमारा साथ दें। आज ये उस शख्स के ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते कि उसने करप्शन किया, क्योंकि अगर उसने आपकी तरह करप्शन की होती तो आज उसको यूँ आवाम से, अपने कारकुनान से, अपने सपोर्टरान से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।